कभी कभार मन होता है ना कि चटपटा मज़ेदार रेसिपी खाई जाए और मेहनत बहुत ही कम लगे। तो ये रेसिपी आज आपके लिए है। तो आज हम जो बनाएंगे ना बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और घर के सामानों से इसको हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ही चटपटा कुरकुरा मज़ेदार सा नाश्ता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो आज हमारा जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाती और बहुत ही कुरकुरा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे करके बारीक पूरा काट लिया है यहाँ पे गोभी को। इसमें ऐड कर देंगे एक बॉइल्ड आलू मैंने लिया हुआ है मीडियम साइज़ का, और इसको हम यहाँ पे कद्दूकस करके ऐड कर देंगे। अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ले लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक को कूट के। उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे एनहांस हो जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे हल्दी, और इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून चिल्ली पाउडर, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे अजवाइन। तो अजवाइन को यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, और यहाँ पे अजवाइन डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे सौंफ, और 1 टीस्पून धनिया ले लेंगे। यहाँ पे धनिया को भी मैंने रोस्ट कर लिया है, इसको हाथ में क्रश करके डाल देंगे। और दोस्तों आप चाहो तो इन तीनों को आप अच्छे से पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे भुना हुआ जीरा मसाला, और इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे कद्दूकस करके डाला हुआ था ना आलू को, इसीलिए यहाँ पे अच्छा सा एक बाइंडिंग आ जाएगा। अगर कच्चा आलू लेंगे तो अच्छा बाइंडिंग नहीं आएगा और यहीं पे खुल जाएगा। अभी सारे मसालों को ही अच्छे से मिला लेंगे ताकि पूरा मसाले हमारे जो है यहाँ पे वेजिस इसके साथ पूरा मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मसाला पूरा मिला लिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे 3 टीस्पून यहाँ पे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो इसमें आप डाल सकते हैं अरारोट पाउडर, नहीं तो कॉर्नफ्लोर। इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे बेसन, और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता। अभी इन सबको पहले मिला लेंगे ताकि इसमें जितने सारे मॉइस्चर हैं सब इसी में ही पूरा मिक्स हो जाए और इसमें अच्छा सा बाइंडिंग आ जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और इसको हम यहाँ पे छोटे छोटे टिक्की का शेप दे देंगे। तो आप कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं, बड़े या छोटे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ का बनाया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा दबा देंगे तो ये आराम से पूरा ये अच्छे से चिपक जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जितने सारे इसमें मॉइस्चर थे उसी में ये पूरा अच्छे से बन चुका है। अभी दूसरा भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इसमें वेजिस आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जब हमने सारे वेजिस को ऐड किए थे तब आप वहाँ पे डाल सकते हैं आपका मन पसंदीदा वेजिस। तो मैंने यहाँ पे इतना ही बना लिया है। अभी इन सबको पहले फ्राई कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे ऑयल को चढ़ा दिए हैं। अभी इसमें एक एक करके डाल देंगे, और तुरंत बिल्कुल भी हमें स्पैचुला यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो पहले हम यहाँ पे अच्छे से ऑयल को गरम करेंगे, फिर यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर देंगे। अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो बिल्कुल भी ये अच्छे से अंदर तक नहीं पकेगा, बस ऊपर ही एक कलर आ जाएगा। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करने के बाद उसको अभी हम लो फ्लेम कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पूरा ये पक जाए। हमारा गोभी हमने डाला हुआ था ना वो कच्चा था इसीलिए। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अभी हम इसको अलट पलट के यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक बैच हो चुका है। देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है, बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार भी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे
दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो इसी में ही एक एक करके सारे यहाँ पे डाल देंगे और वही प्रोसेस से इसको अलट पलट कर यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी बन चुका है। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट ये बन भी जाता है। तो चलिए सर्व करते हैं। इसके लिए ना ज़्यादा मसाला चाहिए ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही कम सामानों से ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारा बहुत ही कुरकुरा चटपटा नाश्ता। ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक अच्छे से ये पूरा पक चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से ये पक चुका है। बहुत ही बाहर से कुरकुरा भी बन के तैयार हो गया है। इसको चटनी के साथ नहीं तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको रूखा भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।